गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी भेजे हैं 3.1 के सम नंबर 5। उस पर लिखा है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिनकी 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जिस फिगर की 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सिमिलरली जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हेक्सागन बोलते हैं। हमने ऐसे डिफरेंट आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, उस फिगर का नेम बताना है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी किया था। नाउ सम नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो आपके पास डिफरेंट फिगर्स हैं, उसका आपने एंगल फाइंड करना है। अब आपके पास 4 एंगल जो गिवन है 50, 130, 120 और एक्स, और ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360। स्टूडेंट आपके पास 4 एंगल पड़े हैं, चारों को प्लस करके 360 के इक्वल लिखना है और यहाँ पे रीज़न भी देना है कि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। नेक्स्ट है इन तीनों को प्लस करके आपके पास क्या आया 300 आया, प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 300 प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस 300 डिग्री। नाउ एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आई 60। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। अगर हमें 3 पता है तो हमने क्या करना है, चारों को प्लस करके इक्वल लिखना है 360 के, और फोर्थ वाला एंगल फाइंड करना है। अब जो आपके पास बी पार्ट है स्टूडेंट, उसमें आपके पास ये फिगर बनी है बुक में, ठीक है। अब और ये वाला जो आपके बॉक्स शो हो रहा है ये क्या है 90 डिग्री। अब ये जो बॉक्स शो हो रहा है 90 डिग्री, फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रेट लाइन है और कोई लाइन उसको कट कर रही है ऐसे, और ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला भी कितना होगा 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है 180। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में कट कर रही है, ठीक है। अब ये वाला एंगल बन रहा है 60, तो ये कितना बनेगा ऑटोमेटिकली 120। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है 180। तो इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लीनियर पेयर भी हम बोलते हैं स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, तो अगर ये 90 है तो अंदर वाला भी कितना होगा 90। अब हमारा सम सेम हो गया ए पार्ट जैसे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल हैं और यहाँ पर भी 3 एंगल हैं, तो इसी मेथड से हमने बी को भी सॉल्व करना है। नाउ सी पार्ट स्टूडेंट, वी हैव फिगर लाइक दिस। ये फिगर है, इसके 5 एंगल हैं 30 एक्स एक्स, और ये एंगल हमने खुद यहाँ से बनाया है एंगल 1, और इसको नेम नहीं थे, इसके एंगल है ऑलरेडी बट नेम नहीं है, तो हमने एंगल 1 नेम दे दिया और यहाँ 2 दे दिया। और 70 और 60 ये एक्सटीरियर एंगल है, इस पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल हैं। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं 30 एक्स एक्स 1 और 2, ठीक है, 5 एंगल हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है, देखो 70 और 1 स्ट्रेट लाइन है, सेमी सर्कल यहाँ बन रहा है ना, तो ये 180 होता है सम, ठीक है। अगर एक 70 है दूसरा कितना होगा 110। अब अगेन ये लीनियर पेयर बन रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक एंगल 60 दूसरा कितना होगा 120, सम कितना होता है हमेशा 180। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, पहले एंगल 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। इसको रीज़न देना है लीनियर पेयर। अभी मैंने आपको समझाया ना कि लीनियर पेयर क्या होता है, तो हमने उसको लीनियर पेयर लिखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180, 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना 2। हम वैसे ऑरली भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और 2। हमें पता है कि ये 70 है तो ये 110 होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। ऑरल भी लिख सकते हैं ऐसे और सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। अब आपके पास 5 एंगल हो गए, एक 30 एक्स एक्स 110 और दूसरे वाला ये आपके पास आया था 120। अब ये पेंटागन है, जो पेंटागन है उसके एंगल का सम कितना होता है 540, ठीक है। पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट 540। तो 5 एंगल्स को प्लस करना है और ये नेम हमने दिए हैं, ठीक है, 1 और 2, और उसके नीचे उसकी वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू 110, 2 की वैल्यू 120 इज इक्वल टू 540। अब हमने क्या करना है, अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली प्लस करना है नंबर्स को। 110 प्लस 120 प्लस 30 कितना आया 260। एक्स प्लस एक्स कितना आया 2x इक्वल टू 540। अब 2x की वैल्यू कितनी आई 540, 260 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 260 डिग्री। नाउ x इक्वल टू माइनस करके कितना आया यहाँ पर
280 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाइड। मैंने बताया ना अलजेब्रा में कि 2 × x इक्वल टू 2x, तो मल्टीप्लाई है, जब 2 अपनी साइड चेंज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। सब ये कितना आया, 140 आया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है स्टूडेंट, सी डी पार्ट। अब अगेन एक पेंटागन है, ठीक है। अब ये पेंटागन है तो इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। देखो यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है। इट मीन्स ये सारी साइड इक्वल हैं। अगर ये सारी साइड इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर एक एंगल x है तो बाकी भी क्या होंगे, x होंगे। तो हमने बाकी एंगल भी क्या लिख लेने हैं, x लिख लेने। ठीक है, अगेन ये पेंटागन है तो उसके एंगल का साइड कितना होगा, 540। सो एंगल इज इक्वल 540, सम और 1 2 3 4 5x आया, तो 5x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 108 आई स्टूडेंट, x इक्वल टू 108। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो 18 लिखेंगे, दैट्स रॉन्ग स्टूडेंट, इट्स 108। ठीक है, जैसे देखो आप डिवाइड करते हो 540 को 5 से, सो 5 1 सा 5। ठीक है, एक बार में हमने एक ही डिजिट नीचे लिखना है, नहीं चाह रहा तो 0 पे जाएगा, 0 40। ठीक है, 5 8 सा 40, तो ये 0 मिस नहीं करना आपने, अंडरस्टूड है। तो ये सम अभी कॉपी पे आपने करने हैं। ठीक है, डू दिस सम एट द कॉपी स्टूडेंट।